Good morning, student. In our last class, I tell about what is a sentence, and today we are going to learn kind of sentence. Okay, let's get start. हमने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा था कि सेंटेंस होता क्या है, व्हाट इज ए सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसका आंसर है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मतलब सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है, मैं आपको एक एक बताते बताते समझाते हुए आगे बढ़ूंगी। फर्स्ट है एग्जेक्टिव और सिंपल सेंटेंस। इसे एग्जेक्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन आपके बुक में दे दिया है, बट मैं आपको इजी प्रोसेस में इसको समझा रही हूँ, आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझना। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको सेंटेंस देता है तो आपको उसको कैसे पहचानना है कि वो सिंपल सेंटेंस है। तो उसका फर्स्ट प्रोसेस है डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट। इसका मीनिंग है कि जो सेंटेंस होता है वो स्टेटमेंट के बेस पे होता है, उसमें फुल फॉर्म में स्टेटमेंट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, शी इज़ ए गर्ल। इसका मीनिंग क्या है, वह एक लड़की है, वो एक लड़की है। हम स्टेटमेंट बता रहे हैं ना, हम फोकस करके बता दे रहे हैं कि वो एक लड़की है। वैसी इसका अगर एक एग्जांपल और देखिए तो स्कूल रीओपन ऑन फर्स्ट वीक ऑफ जून। स्कूल खुलेगा जून के फर्स्ट वीक में। तो हम एक तरीके से स्टेटमेंट बता दे रहे हैं, मतलब एक मेन चीज़ को हम पूरा क्लियर करके बता दे रहे हैं कि स्कूल खुलेगा जून के फर्स्ट वीक में और वो एक लड़की है। ठीक है, अब इसका सेकंड आता है पहचानने का प्रोसेस, इट कैन बी नेगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि जो आपको सेंटेंस देगा क्वेश्चन में, उसमें नेगेटिव स्टेटमेंट भी होता है। जैसे एग्जांपल है, देयर इज ए नॉट माई पेन। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा, ये स्टेटमेंट है, वो साफ मना कर दे रहा है कि ये मेरा पेन नहीं है। इसमें नॉट का यूज़ हुआ ना, इसलिए इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट का भी यूज़ किया जाता है और इसमें एक तरीके से आपको सच्चाई बताई जाती है। थर्ड आता है इट टेल अस समथिंग। ये हमेशा कुछ ना कुछ बताता है कुछ ना कुछ बताता है। जैसे आई एम ए बॉय, यहाँ पे हो सकता है आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ। तो ये कुछ ना कुछ बता रहा है ना। और इसका फोर्थ होता है इट ऑलवेज एंड विथ ए फुल स्टॉप। इसको पहचानने का एक और प्रोसेस होता है कि इसका फर्स्ट लेटर, मैं आपको जितना एग्जांपल दी देखो, इसके सब के फर्स्ट लेटर कैपिटल है और इसका एंड हमेशा फुल स्टॉप से होता है। ये सब क्या है, सिंपल सेंटेंस, एग्जेक्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को पहचानने का एक प्रोसेस है। ओके, अब सेकंड आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का प्रोसेस, फर्स्ट होता है एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन। इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और सेकंड होता है इट ऑलवेज एंड विद द क्वेश्चन मार्क। और इसके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क ही यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज यूर नेम। तो ये क्वेश्चन कर रहा है ना, तुम्हारा नाम क्या है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये क्वेश्चन कर रहा है विद इधर क्वेश्चन मार्क भी है। हु इज दिस, तुम कौन हो, ये भी क्वेश्चन कर रहा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो ये कौन से सेंटेंस से रिलेटेड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आता है थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानने का प्रोसेस क्या है, वी यूज इम्पेरेटिव सेंटेंस टू गिव ऑर्डर और कमिटमेंट और टू मेक रिक्वेस्ट। इसमें जो भी आपको क्वेश्चन में सेंटेंस दिया जाएगा, या तो वो ऑर्डर होगा, या तो किसी तरीके का कमिटमेंट होगा, या किसी तरीके का रिक्वेस्ट होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में बताती हूँ। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, कम हर, इधर आओ। तो ये क्या है, ऑर्डर है ना। पुट इट देयर, वहाँ रखो। तो ये क्या है, ऑर्डर ही है। तो ये किसके अंतर्गत आया, ऑर्डर के अंतर्गत। वैसे कमिटमेंट का भी आ सकता है, रिक्वेस्ट का भी आएगा। रिक्वेस्ट का क्या है, प्लीज़ क्लोज द डोर।
प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो, तो ये रिक्वेस्ट है। ओके अब इसका सेकंड प्रोसेस होता है पहचानने का, इट बिगेन्स विथ ए वर्ब और द दैम प्लीज़। रिक्वेस्ट और प्लीज़ एक ही हो जाता है और इसमें वर्ब का यूज़ होता है। वर्ब का मीनिंग एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड जैसे एग्जांपल देखो, रन, डांस, जंप, गो, डू एग्सेट्रा, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड है। तो आपको इसमें एक्शन वर्ड का यूज़ करते हुए मिलेगा क्वेश्चन। इट यूजली, थर्ड है, इट इज यूजली एंड विद द फुल स्टॉप, और इसके एंड में भी हमेशा फुल स्टॉप ही यूज़ होता है। जैसे आप देख लो, मैंने तीनों एग्जांपल बताए, कम, हर, पुट, इट, देयर, प्लीज़, क्लोज द डोर, ये सब के एंड में क्या है, फुल स्टॉप है। तो ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानने का प्रोसेस। फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके अब इसको पहचानने का प्रोसेस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन और एक्साइटमेंट। इसमें जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, सेंटेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना, उसमें किसी टाइप की ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, या किसी टाइप का इमोशन होगा, या किसी टाइप का एक्साइटमेंट होगा। और इसका सेकंड क्या है पहचानने का तरीका, इट एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ठीक है, इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ होता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। व्हाट ए लवली फ्लावर, अगर हम कहीं घूमने गए और हमें कहीं फूलों का ऐसी गुलदस्ता दिख गया, गुलदस्ता नहीं, फूलों का ऐसे कोई बगीचा दिख गया, तो हम क्या बोलेंगे, कितने सुंदर फूल हैं। हम क्या अचानक से देखें ना, तो ऐसे जगह में क्या यूज़ किया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है। वैसे सेकंड आता है वाओ, आई कांट बिलीव इट, वाह मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, तो वो भी अचानक से हुआ। थर्ड होता है अलाश, सी इज़ गॉन, अलाश वो चली गई। तो ये सब क्या, अचानक से जो फील करते हैं ना हम, वो सब किसके अंतर्गत आता है, वो सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंडर में आता है। मैंने आज आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बता दिया। अब मैं आपको देखना चाहती हूँ कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आपको कितना समझ आया है। ये जितने क्वेश्चन हैं 10 क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिया है। आपका ये होमवर्क है, आप इसे कंप्लीट करके व्हाट्सएप में सेंड करेंगे, और विथ में साथ ही साथ आपके बैक एक्सरसाइज का PDF बना के भी BRP सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दूँगी। ओके, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु टोल्ड यू दिस ली, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। थर्ड, फुल स्टॉप भी है। थर्ड, व्हाट डू यू डू देन, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ, प्लीज गेट मी सम वाटर, फुल स्टॉप। फिफ्थ, माई मदर इज ए राइटर, फुल स्टॉप। What a lovely hair you have! Exclamation mark. 7. Stand up, full stop. 8. Stop right there, full stop. 9th. Ram is a good dancer, full stop. How sad! Exclamation marks. ओके, ये आपके क्वेश्चन है, ये कौन से सेंटेंस से रिलेटेड है, आपको इसमें आंसर लिखना है। ओके, and thank you.